आज मैं मेनिंजाइटिस की बात करूंगा। मेनिंजेस का मतलब होता है कि वह झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरती है, उसे मेनिंजेस कहते हैं। मस्तिष्क की कवरिंग है। तो इस कवरिंग में जब सूजन आ जाती है, लाली आ जाती है, दर्द हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, तो इसे जो है मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक रोग है। तो आज मैं मेनिंजाइटिस की होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा कर रहा हूँ। इसमें मेनिंजाइटिस के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि जो है वह हेलिबोरस है। हेलिबोरस का लक्षण मैं बताता हूँ। हेलिबोरस में रोगी पूर्ण रूप से बेहोश होता है और खर्राटेदार नींद लेता है, या तो खर्राटेदार नींद लेता है और पूर्ण रूप से बेहोश होता है। और अगर कोई उसके मुंह के पास पानी का गिलास ले जाए तो वो पानी पी लेता है। उसे अदम्य प्यास भी होती है। उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और माथे पर पसीना आता है। मुंह ऐसे चलाता है रोगी जैसे कुछ चबा रहा हो। और इसका एक लक्षण और है कि इसमें एक हाथ या एक पैर बराबर हिलता है और दूसरा स्थिर रहता है। इन सब लक्षणों के मिलने पर हेलिबोरस 1000 शक्ति में बहुत ही लाभदायक है। और हेलिबोरस देने के बाद यदि पेशाब की मात्रा बढ़ जाए और अन्य लक्षणों में कमी आए तो ये सुधार का लक्षण होगा। अगली औषधि है एपिसमेल। एपिसमेल में की नोट सिम्टम यह है कि इसमें जो है जलन करने वाला और डंक मारने वाला दर्द होता है। और यह दर्द जो और जलन ठंडे प्रयोग से घटता है। इसमें त्वचा अति संवेदनशील हो जाती है। और इसके साथ ही साथ एपिस का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें प्यासहीनता होती है, रोगी को प्यास नहीं लगती है। और इसमें एक और बात है कि रोगी जो है एकाएक बहुत तेजी से चिल्ला उठता है। इसको कहते हैं क्राई सेरिब्रेल। तो क्राई सेरिब्रेल का लक्षण पाया जाए और जलन करने वाला और डंक मारने वाला दर्द हो जो ठंडे प्रयोग से घट रहा हो, तो इस स्थिति में एपिसमेल 30 या 200 बहुत अच्छी दवा है मेनिंजाइटिस की। अगली औषधि है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में यह विशेषता है कि इसका रोगी बेहोश होता है और उसकी आंख कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। अर्थात यदि आंख पर आप टार्च से रोशनी जलाएं तो उसके पलकें झपकती नहीं हैं, या छुएं तो उसकी पलकें झपकती नहीं हैं, आंख कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। और जबड़ा जो है, निचला जबड़ा जो वो लटक जाता है और ऐसे लगता है कि दिमाग का लकवा आसन्न है, दिमाग का लकवा हो रहा है। और इसके साथ ही साथ लाइकोपोडियम का एक बहुत ही कीनोट सिम्टम है, वो है सायं 4 बजे से 8 बजे तक रोग लक्षणों का बढ़ना। तो इन लक्षणों के पाए जाने पर लाइकोपोडियम 1000 शक्ति मेनिंजाइटिस के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगली औषध है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में यह है कि इसमें जो है सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, सिलाई का दर्द होता है। और इस दर्द की यह विशेषता है कि यह हिलने डोलने से बढ़ता है। और यह सुई गड़ने वाला जो दर्द है, यह दर्द एक और औषधि कालिकार में भी पाया जाता है। लेकिन कालिकार व ब्रायोनिया का डिफरेंस यह है कि कालिकार में चाहे मरीज स्थिर हो, रोगी स्थिर हो या गतिमान हो, गति कर रहा हो, दोनों स्थितियों में उसमें सुई गड़ने जैसा दर्द जो है वो बराबर रहेगा। लेकिन ब्रायोनिया में गति से बढ़ जाता है। तो आज मैं इन्हीं 4 औषधियों की चर्चा कर रहा हूँ। आज बस इतना ही। और
अगले दिन हम मेनिंजाइटिस के अन्य औषधियों की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।